हाँ आज हम स्टार्ट सभी यहाँ पर हमारे घर की बिटिया रजिया के नन्ही परी के यहाँ इस धरा पर आने के बाद जो जात कर्म संस्कार है उसके पश्चात होता है नामकरण संस्कार। और हम सभी यहाँ नामकरण संस्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। ईश्वर स्तुति उपासना प्रार्थना मंत्र स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के बाद हम आरंभ करने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया वह प्रजापति है, हम सभी का रक्षक परमपिता परमेश्वर, हम सभी उसकी संतानें हैं। अभी बिटिया के माता पिता दोनों ही रसुआ लेंगे और एक आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। हम सभी भी बोलेंगे प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। नामकरण संस्कार में 4 विशेष आहुतियां, भारतीय तिथि का विशेष महत्व है। हमारी बिटिया द्वादशी को उसका जन्म हुआ है, तो ये उस द्वादशी तिथि की ही स्मरण दिलाने के लिए तिथि, देवता, नक्षत्र के देवता की 4 आहुतियां दोनों बिटिया के माता पिता, उन्नति के माता पिता देंगे। ओम द्वादशे स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम कृतिकाभ्यः स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। नामकरण में इसके बाद हम स्वस्ति कृत की एक घी की आहुति देते हैं। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहान्तरम् अग्निष्टसृष्टकृत्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्नमः। इसके बाद 4 व्याहृत्या आहुतियां हैं। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदन्नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा। इदं आदित्याय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः। हम सभी अब उपस्थान करेंगे परमेश्वर का। दीजिए, हाथ जोड़कर बैठेंगे और 3 विशेष मंत्रों से परमेश्वर का उपस्थान, उसे धन्यवाद देंगे। ओम नामानि चिद्दधिरयज्जियानि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ। ओम परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावर्ति श्रुत्यं नाम बिभ्रत। ओम न ते गिरो अपि मृष्येतुरस्य न सुष्टुतिर्मत्सु यस्य विद्वान् सदा ते नाम स्वयशो विभक्तिम्। इनका अर्थ है, हे परमेश्वर, तेरी कृपा से हम आपके पूजनीय नाम को धारण करें, सुंदर नाम रखें हमारी बिटिया का। हे पुरुष, यहाँ पुरुष परमपिता परमेश्वर है। आपकी कृपा से इस बालिका का नाम यश दूर दूर तक फैले। दूसरे मंत्र में प्रार्थना की है और तीसरे मंत्र में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे परमपिता परमेश्वर, सदा तेरे अपूर्व कीर्तिशाली महयश नाम को विशेष तथा विधि रूप से हम जपते रहे। जैसा कि आदेश है, हम ओम का जप करें। अब 5 विशेष आहुतियां आप दोनों जने दीदी देंगे। ओम न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नमः यस्य स्वाहा। ओम कथा देवानां कथमस्यामनि सुमन्तूनां शृण्वतां मनामहे। ओम नृणादिकतिमो नो मयस्करत्कट्टं ऊति अभ्य ववर्तति स्वाहा। ओम कस्य नूनं कथमस्यामृतां मनामहे चारुदेवस्य नाम स्वाहा। ओम अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो महादितये पुनर्दात्रि
पितरं च दृश्येयं मातरं च स्वाहा। ओम प्रियावो नाम हुवे तुराणामा यत्र पन मरुतो वावशानात् स्वाहा। इन चारों मंत्रों का अर्थ है, पहले मंत्र में, हे प्रभु आपकी कृपा से यह बालक महोयशी नाम वाला हो, उसका खूब नाम हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका पूरे विश्व में सबसे अधिक शासन करने वाले भारत भूमि पर वह थी, ऐसी हमारी ये बिटिया हो। रानी लक्ष्मीबाई, माँ सीता, ऐसी हमारी बिटिया हो। उसका पवित्र नाम, परमपिता परमेश्वर का नाम हम सतत जपते रहें। सुख की कामना करते हुए प्राण के समान प्रियजनों, शीघ्र काम करने वाले आप लोगों की प्रिय मनोहर नामों की हम सभी प्रशंसा करते हैं। परमपिता परमेश्वर के अब इस उपस्थान और परमपिता परमेश्वर से यह संकल्प लेने के बाद कि हमारी यह बिटिया खूब अपने पुरुषार्थ से प्रगति करे, नाम ही इसका उन्नति है। अब हम अगली क्रिया में हमारी जो ये बिटिया की माँ है वो अपनी गोदी में लेंगी नन्ही गुड़िया को और फिर अपने पिता को देंगी। और यहाँ पर यह भाव है कि अकेले जो गृहस्थ का बिटिया के पालन पोषण बड़ा करने का दायित्व है वह स्वयं माँ के लिए नहीं वहन कर सकती, पिता के ही उसमें है। अपनी तरफ से यह अपना यह जिगर का टुकड़ा अपने पतिदेव को देंगी, यानी बिटिया के पिता को देंगी। आप गोदी में लेना बेटा और पतिदेव को अपने हाथ में रखिए, कोई गोदी में दीजिए। जब तक ये यहाँ आए तब तक आइए, गायत्री महामंत्र की हम लोग आहुति देते हैं। जब तक बिटिया को लेके गोदी में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप ये दीजिए, इनके हाथों में दीजिए पिता। बिल्कुल सही दिया है हमारी, क्योंकि हमारा यह आर्य परिवारी है। बिटिया का जो सिर है वो उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में उसके पैर हों, यानी वो सतत प्रगति की ओर प्रगति करे। अब आप बोलेंगे, बोलिए ओम कु असि कतमु असि कस्यासि कुनामासि। यानी इसका अर्थ है कि तुम कौन हो, है ना, तुम कौन सी हो, तुम किसकी संतति हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये आपने यहाँ पर इस बिटिया से प्रश्न किए हैं। अब आगे बोलिए, यस्य ते नामान मही यम त्वा सोमेना त्रिपाम ओम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभ्यः स्वां सुवीरो वीरैः सुपाशः पौषः। अब इस मंत्र का अर्थ आइए हम सभी समझते हैं। इस मंत्र में कह रहे हैं कि जिस तुझे हम ईश्वर आदि में तृप्त करते हैं और जिसका हम नाम रखते हैं वह तो सुख स्वरूप है, सुखमयों में भी सुखमय है, प्रजापति है, प्रजापति नाम वाला है। जो आपने प्रश्न पूछा, हम सभी क्या है, ये बिटिया परमपिता, हम सभी एक अमर तत्व हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा है। अब इस बिटिया को अब आप फिर से माँ की गोद में, यहाँ भाव क्या रहता है कि यहाँ पर जो भाव रहेगा कि ये परमपिता परमेश्वर ही इसका रक्षक है। हम सभी का पिता कौन, परमपिता परमेश्वर ही है। तो ये विनम्र भाव है। आपने कहा कि यह बिटिया आपकी है, आप उसको भी आप पिता हैं। आपने क्या कहा कि परमपिता परमेश्वर की है ये बिटिया। तो फिर से आप अपनी भार्या को ये दीजिए, सिर उधर कर लो, सिर उधर करना है। हाँ वैसे ही रखना है, नहीं सेम ही रखना है। हमें हमेशा सिर उत्तर दिशा में रहे और पैर दक्षिण दिशा में। आपके आराम से रख लो बेटे गोदी में। और सोते वक्त, हाँ सोते वक्त भी अपना सिर दक्षिण दिशा में रहेगा और पैर। हाँ बोलिए, ओम कुअसि
शेषो शिमृतो असि आहस्पत्यम मासम प्रविशासौ। अब यहाँ इस मंत्र में क्या बोला है? हे बच्चे, अब इसका नाम बोलिए, उन्नति। तू आत्मस्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आनंदमय है। तू अत्यंत सुख स्वरूप है। तू यह है जो कि नित्य अमर है। इस संसार में आकर सुख को भोग। अब आगे यहाँ यह नामकरण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद बालक को पूर्णाहुति के बाद पिता द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। और आइए अब हम फिर से